तो स्वागत है आप सभी का रोजगार मिल चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य के पार्ट 2 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक पार्ट हम पहले ही करा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 25 से। अनुसार क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार या नैतिक अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? इंदिरा गांधी सरकार, मोरारजी जी देसाई सरकार, नरसिम्हा राव सरकार, वाजपेयी सरकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी जी देसाई सरकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में समाविष्ट है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में मूल अधिकारों में उल्लेखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा कहा था। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिटों, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा के माध्यम से लागू कराने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत जारी करने का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय इन रिटों को जारी कर सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32, 35। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो सेम रिपीट क्वेश्चन, आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जब उसकी आयु कम से कम 12 वर्ष हो, 14 वर्ष हो, 18 वर्ष हो या 20 वर्ष हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कम से कम 14 वर्ष हो। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष या उससे कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या अन्य किसी परिसंकट में जोखिमपूर्ण नियोजन में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान के उद्देश्य में रेखांकित है, संविधान में उपेक्षित है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़कर इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का अध्याय है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद अब 6 हैं, जो मूल संविधान के भाग हैं तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में उपस्थित हैं? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 3। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में स्थापित हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वातंत्र्य, संघ निर्माण स्वतंत्रता, कार्य एवं सामग्री सुरक्षा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाषण स्वातंत्र्य। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निहित है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत, अनुच्छेद 33 के तहत या अनुच्छेद 19 के तहत।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं तथा मर्यादाओं को निर्धारित कर सकती है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर, या रंग के आधार पर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? 1971 में, 1972 में, 1975 में, या 1976 में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई। इनकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, जबकि हाल ही में एक और मूल कर्तव्य जोड़ने से इनकी संख्या अब 11 हो गई है। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? 40वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, या 45वें संशोधन? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है उन उद्धत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उन उद्धत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई थी? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9, 10, 11, 12? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। पूर्व में मौलिक कर्तव्य 10 थे, 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां जोड़ा गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 51 क, अनुच्छेद 29 क, इनमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 क। 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, सभी न्यायालय को, या ए और बी दोनों को? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ही मौलिक अधिकारों को भोगने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट अधिकारिता के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर प्रावधानित किया गया है कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, या प्रधानमंत्री द्वारा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों को जो है राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47।
भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? मंत्रिपरिषद, संसद, जनता या मंत्रिमंडल? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों पर यथोचित युक्तियुक्त निर्बंध या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।